हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि 12th एग्रीकल्चर के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप 10th क्लास में हो और 11th 12th में एग्रीकल्चर लेना चाहते हो, या फिर आपने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 12th एग्रीकल्चर के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जीवन के अंदर हमारी सफलता के अंदर सबसे बड़ा रोल रहता है सही वक्त पे सही डिसीजन। जो हमारा पीक टाइम होता है, या तो 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और यदि हमने 12th कर दी है तो 12th के बाद अब हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे लाइफ का पीक टाइम होता है और यहाँ हमें बहुत शानदार तरीके से सोच समझकर डिसीजन लेना होता है, क्योंकि यही हमारे आने वाला भविष्य डिसाइड करता है। तो आज मैं बात करूंगा कि 12th एग्रीकल्चर के बाद क्या आपके पास ऑप्शन है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोग बात करें, यदि आपने अभी 12th के एग्जाम दे दिए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से हो, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। या फिर आप 10th के बाद एग्रीकल्चर के अंदर अपना शानदार भविष्य बनाना चाहते हो, तो आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यदि आप 12th एग्रीकल्चर से पास आउट हो, या फिर आप अभी 11th क्लास में हो, तो आपके पास 12th के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम लोग बात करें कि हमारा जो इंडिया है, मैक्सिमम हम लोग किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है। तो ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर आपने कर ली तो खेतों में ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। एक बहुत बड़ा एक बिग ओशियंस की तरह ये भी है। इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। उनमें से कुछ कैरियर ऑप्शन मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है कि जैसे ही आपने 12th करी, तो 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा, राजस्थान के अंदर और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, अपना ग्रेजुएशन करने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक एग्जाम लगता है जेट का, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। उसके अंकों के आधार पर आपको राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन होता है। इसके अंकों के आधार पर कंपटीशन की बात करूं तो टॉप यूनिवर्सिटी में के एडमिशन के लिए कंपटीशन अच्छा है। कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर कंपटीशन नहीं है, कम है। टॉप यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत अच्छा है। और दोस्तों, हमारा जो हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि हम अच्छे कॉलेज से करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो हमारा आने वाला जो बीएससी होता है, एमएससी होता है, पीएचडी होता है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो जेट के अंकों के आधार पर आपको प्रवेश मिलता है राजस्थान के अंदर। अदर स्टेट में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे उत्तराखंड से आप डायरेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। दूसरा रहता है एग्जाम आपका CUET, है ना, जिसके आधार पर आप ICAR, जो टॉप सेंटर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद आपको जेट के एग्जाम के बाद, CUET एग्जाम के बाद आपको 4 साल की पढ़ाई करने के लिए बीएससी में एडमिशन मिल जाता है। 4 साल की पढ़ाई के बाद आपकी यानी ग्रेजुएशन हो जाती है एग्रीकल्चर से। अलग अलग फील्ड में कर सकते हो आप। उसके बाद आपके पास कैरियर ऑप्शन रहता है कि या तो आप एग्रीकल्चर के बाद, बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पेपर दे। जैसे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती रहती है स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है, जैसे आपने बीएससी करी तो आपके पास ADO, FSO, AAO के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। इसके साथ ही आप बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हो, या फिर आप एमएससी कर सकते हो आगे स्पेशल हायर कोर्सेज के लिए। 4 ईयर की आपकी बीएससी होगी, इसके बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद आपके पास और कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं, है ना, जो लिमिटेड होते हैं। 12th में एक लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आप बीएससी करते हो तो आपके पास और कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे आती हैं, वो मेरे भाई पीजी और यूजी मांगते हैं। तो आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो। और पीजी के बाद यदि आप चाहते हो कि या मैं तो
सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, 2 साल की एमएससी। और पीएचडी आपके ऊपर निर्भर करती है, मिनिमम 3 से 4 ईयर लगते हैं, और कितना टाइम आप लगाते हो उस पर निर्भर करता है। तो ये एक रास्ता, यदि आप चाहते हो कि आपकी कंडीशन ठीक है, आपको एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर ऊंची पोस्ट पे जाना है, तो आप ये कर सकते हो, बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, पीएचडी, और आगे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। यानी आपके पास जो कैरियर ऑप्शन है वो खुल जाते हैं, एक ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। यदि आप यूजी करते हो, पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, तो अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन रहता है। आप कॉलेज लेक्चरर लग जाओ, कहीं प्राइवेट कॉलेज के अंदर लग गए तो भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेट के अंदर आपको एंट्रेंस दे के अच्छी कॉलेज में जाना ज़रूरी है, या फिर सीयूटी के माध्यम से आपको अच्छी कॉलेज में जाना ज़रूरी है। यदि आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या अभी 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, तो कहीं ना कहीं यदि आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। नहीं सर, हमारे स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारी ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर 7 से 8 साल लगाए, क्योंकि यहाँ इस सेगमेंट के अंदर आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब हम पौधा लगाते हैं ना, तो फल लगने तक वक्त लगता है, समय लगता है। तो ऐसा ही हम जब इस फील्ड में जाते हैं तो लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और इसके बाद अपने को सफलता मिलती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि सर मेरी राजस्थान की जीएस अच्छी है, और मैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन रहता है 12th के बाद एक डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब रहती है, जिसके आपका टेस्ट रहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। अच्छा खासा कॉम्पिटिशन इसके अंदर भी है, क्योंकि दोस्तों 12th वाले भी दे रहे हैं, जिसने बीएससी कर ली वो भी दे रहे हैं, एमएससी कर ली वो भी दे रहे हैं, नहीं सारे लोग यहाँ अपीयर हो रहे हैं। तो आप समझो कि आप 12th पास करके आए हो, एक जो बीएससी करके आया, ओबियसली बीएससी वाला का नॉलेज आपसे अच्छा ही होगा। ये ऑप्शन रहता है आपके पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर वैकेंसी अच्छी खासी निकलती रहती है, और डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा, यदि आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी है थोड़ी, और थोड़ी मेहनत कर लो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर आपकी अच्छी है ही, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि बीएससी में एडमिशन ले लो, 4 साल एग्रीकल्चर से बीएससी करते रहो, और साथ के साथ वैकेंसी आती है तो आप इसका भी एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके साथ साथ भी आप एग्जाम इसके दे सकते हो, और बीएससी में जाते, एमएससी में जाते, तो ऑप्शन आपके पास ज़्यादा खुल जाते हैं। कहने का मतलब ये, यदि आप सक्षम हो, टाइम दे सकते हो, स्थितियाँ ठीक है, तो आप इस सेगमेंट में आगे बढ़ सकते हो। थर्ड ऑप्शन रहता है कि सर हमें तो शॉर्टकट चाहिए। वैसे देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लेकिन सर हम ऐसा कुछ करना चाहते हो जो टेक्निकल हो। हमारे मोदी जी कहते रहते हैं कि जो आपके हाथ के अंदर हुनर आ जाए, तो वो एक रहता है वेटनरी के अंदर। यदि आप, क्योंकि हम सब राजस्थान से हैं, और राजस्थान के अंदर आज भी जो वेटनरी के जो पशुओं के, आपने देखा हुआ गाँव के अंदर जो हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, एक्चुअली वो डिप्लोमा होता 2 ईयर का एएचडीपी का। तो ये डिप्लोमा मेरे भाई 2 ईयर का रहता है। अब तो 6 मंथ की इसकी इंटर्नशिप भी कर लिया, इन 2.5 ईयर में आपका पूरा हो जाता है। 2.5 ईयर में आपका पूरा हो जाता है। एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको राजस्थान में वैकेंसी अच्छी खासी पिछले 4-5 साल से ठीक निकल रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही 2500-3000 हज़ार के आसपास वैकेंसी पूरी हुई है। ठीक ठाक वैकेंसी आती रहती है, तो गवर्नमेंट आप लग जाते हो तो अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन रहता है। और गवर्नमेंट नहीं लगते हो भी तो 2.5-3 साल बाद आप गौशाला के अंदर, या यदि आप गाँव से, ग्रामीण से बिलोंग करते हो, आपकी पकड़ अच्छी है गाँव के अंदर, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी अच्छा खासा कमा सकते हो। अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको कुछ भी नहीं हो, यदि आप जेट का एग्जाम देते हो, अभी जेट का एग्जाम दे रहे हो, आपका एडमिशन ना हो, तो आपके पास एलएसए का ऑप्शन रहता है। यदि आपको 12th में अच्छे परसेंटेज है, बेहतरीन परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होता है वो 12th के परसेंटेज के आधार पर होता है। राजूवास का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके फॉर्म आते हैं, और जेट के एग्जाम के बाद ही आते हैं, अक्टूबर-नवंबर के आसपास आते हैं। तो आप यदि यहाँ सेलेक्ट नहीं होते हो, यदि आप चाहते हो कि आपकी इच्छा है कि बेजुबानों की सेवा करना, तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा ऑप्शन रहता है कि प्राइवेट भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और हाथ साफ है तो हुनर है तो आपके अंदर, और गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी खासी निकलती है। इतना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, अभी इतना कंपटीशन नहीं है इसके अंदर, है ना।
मार्केट में 30-35-40 हज़ार बच्चे अभी तक है इसके, और वैकेंसी ठीक ठाक आती है। पिछली बार जब पोस्टें आई थी तो 2503 पोस्टें थी और 35-40 हज़ार फॉर्म भरे गए थे, तो ठीक ठाक है, इतना कंपटीशन भी इसमें नहीं है। एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रह सकता है यदि आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हो आगे पढ़ाई में, 10-10 साल या 5-5 साल, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहता है कि यदि आप फिजिकली बेहतरीन हो, फिट हो, और आपके पास एक ऑप्शन रह सकता है डिफेंस का। कौन सा? डिफेंस का, कि आर्मी के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर यदि आपकी मैथ इंग्लिश ठीक है तो एसएससी जीडी के अंदर भी अच्छी खासी पोस्टें आती हैं, है ना। तो आर्मी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर एसएससी जीडी के थ्रू आप जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की सेंटर की तैयारी कर सकते हो, या फिर राजस्थान स्टेट में अंदर आप स्टेट की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हो, जैसे पटवार हो गया, सीईटी बेस हो गया, पुलिस की हो गया, आर्मी की हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है कि 12th के बाद आप डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट कर लो, साथ के साथ आप ग्रेजुएशन कहीं भी किसी ओपन से कर लो, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी साथ में स्टार्ट कर सकते हो, है ना। यदि राजस्थान का जीके अच्छा, आपकी मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर या गवर्नमेंट तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अभी से। डिफेंस में आप तैयारी करते हो तो अभी थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन डिफेंस की आप तैयारी कर सकते हो या फिर राजस्थान स्टेट की तैयारी कर सकते हो, तो ये आपके पास कैरियर ऑप्शन रहता है। अब आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन है, कि हर एक लोगों की अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग रहती है। और यहाँ पे इज्जत मिल जाती है डॉक्टर वाली पूरी। जी हाँ, डॉक्टर डिग्री नहीं है, इसके लिए आपको वेटनरी डॉक्टर का कोर्स अलग होता है, लेकिन डिप्लोमा वाले होते हैं, इनका भी ग्रामीण में अच्छा खासा काम चल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपको, तो ये आपके पास कैरियर ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्कर्ष पे चल रहा होली हंगामा ऑफर, जहां पे आपको मिलने वाला दोस्तों उत्कर्ष ऐप के सभी एग्रीकल्चर कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ, साथ ही अप टू 6 मंथ की कोर्स एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि मौजूदा कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। मगर ध्यान रखें, ये ऑफर 6 मार्च तक ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, यदि आप आरपीवीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बैच उपलब्ध है। ये है दोस्तों एलआईसी का बैच उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच, जो अभी वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी उपलब्ध है आपके पास। तो यदि आपका ख्वाब है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का, तो आपकी एमसीक्यू बैच 90 डे टारगेट में पावर बैच भी उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच भी उपलब्ध है। ये दोस्तों आपके पास जेट, यदि आपने अभी 12th की है और जेट का एग्जाम देना चाहते हो, जून के आसपास एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास जेट टारगेट बैच 180 डे उपलब्ध है, और जेट का न्यू एमसीक्यू बैच भी लॉन्च हो चुका है। ये दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड, है ना, एग्रीकल्चर का और वेटनरी ऑफिसर का भी बैच उपलब्ध है। तो दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए, इस होली हंगामा ऑफर का फायदा उठाइए। मगर ध्यान रखें, इस होली हंगामा ऑफर की अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 6 मार्च है। तो ऐसा ना हो, यदि आप चाहते हो कि अपनी सफलता के अंदर भी अपना जीवन भी ऐसा रंग बिरंगा हो, तो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।